हमारा प्रैक्टिस वीडियो है। सो यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है। दुनिया में कुछ और मिले ना मिले, लेकिन फ्लाइट्स पे मैं पूरा साल सरवाइव कर सकती हूँ। दिस इज माय फेवरेट और वो भी पेरी पेरी। जले को आग कहते हैं, मुझे को राग कहते हैं। हेलो फिलाज, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। वेल, आज मेरी और एक कॉलेज की फ्रेंड ब्राइड टू बी है, तो उसी का स्पेशल व्लॉग बनाया हुआ है। आज अमृता और मैं सबसे पहले हम लोग मार्केट जाने वाले हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए, बिकॉज़ हमारी बहुत क्लोज़ फ्रेंड का ब्राइड टू बी होने वाला है, यानी अभी उसकी भी शादी होने वाली है। सो हमारी सुंदर सी ब्राइड टू बी का नाम है प्रियंका। मेरी कॉलेज की काफ़ी पुरानी फ्रेंड है और काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है, और अमृता की भी बहुत अच्छी फ्रेंड है। इनफैक्ट अमृता ने उसके लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें बनाई है, बिकॉज़ वो ब्राइड टू बी के टाइम पे बनाते हैं, राइट। सो उसकी भी कुछ ग्लिम्पसेस आपको दिखाऊंगी मैं। पहले हम मार्केट में आए थे बिकॉज़ ब्राइड टू बी का सैश लेना था, एंड देन केक लेना था, पेटल्स लेने थे, बहुत सारी चीज़ें हमें बाय करनी थी। बलून्स भी हम लोगों ने देखे, यहाँ पे हमें बहुत सारे बलून्स भी अच्छे लगे। तो अकॉर्डिंग टू आवर थीम, जैसे हम लोग डेकोर करने वाले थे, तो उस हिसाब से हमने सारी चीज़ें यहाँ पे परचेज़ करी थी, सो दैट हमें पेटल्स के साथ या फ्लावर्स के साथ और केक के साथ सबका कॉम्बिनेशन भी अच्छा दिखना चाहिए। उसी हिसाब से हमने बलून्स का कॉम्बिनेशन भी लिया था। देन वी वांटेड टियारा, तो हम लोग बहुत टियारा ढूंढ रहे थे, लेकिन फाइनली हमें एक नाजुक सा क्यूट सा टियारा वहाँ पे मिला था। कारण आमचा क्वीनचा बर्थडे आहे, तो ऑफकोर्स क्वीन वाली फीलिंग तो उसे आनी ही चाहिए। सबसे पहले हमें ये पसंद आया था, फिर ये वाला पसंद आया, लेकिन क्या होता है ना, नाजुक वाला ज़्यादा क्लासी दिखता है, तो हम लोगों ने नाजुक वाला क्लासी सा टियारा यहाँ पे परचेज़ किया। और ये है रिवाज कलेक्शन बाय अनिल कालापुरे सर का है, मेरे फ्रेंड का है, हमारे अनिल सर उनका है। इन्होंने मेरे शादी के सारे क्लोथ्स डिज़ाइन किए थे, तो सोचा चलो उनके शॉप का ग्लिम्स भी बता दूँ। वेल, अभी हम आए थे फ्लावर्स लेने के लिए। लेने हमें पिंक रोजेस थे, लेकिन जो रोजेस मतलब जो कलर के रोजेस हमें चाहिए थे वो वहाँ पे अवेलेबल थे, लेकिन फ्रेश नहीं थे, मतलब एकदम सड़े सड़े से थे। तो हमें फ्रेश फ्लावर्स चाहिए थे, तो फिर हमने ये दूसरा वाला फ्लावर लिया। एंड देन हम आए रिवरली केक शॉप में, जो अगेन मेरे फ्रेंड का है, और काफ़ी अच्छे और फ्रेश केक्स आपको ऑल टाइम यहाँ पे फ्रेश केक ही आपको मिलेंगे, तो ज़रूर विज़िट करना। निराला बाज़ार के यहाँ पे है, एंड बहुत अच्छे अच्छे केक्स के फ्लेवर्स भी इनके पास मिलते हैं। नॉट ओनली दैट, 200 ग्राम्स का केक हो या फिर 100 ग्राम का केक भी आपको यहाँ पे मिलेगा। सो दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस शॉप। फिर अमृता और मैंने केक ले लिया, एंड देन हम लोग रेडी थे क्योंकि हमें जाना था कैफ़े में। वहाँ पे हमारा डेकोरेशन भी बाकी था, बहुत सारी चीज़ें थी, एंड ऑलमोस्ट हम आई गेस 7-7:30 के दौरान वहाँ पे पहुँचने वाले थे। सो ये सुंदर सा चाँद देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर मेरे साथ ऑलरेडी चाँद चला रहा था गाड़ी, फिर चाँद के साथ सोचा और चाँद भी देख लूँ, और फिर उसी के साथ ये सुंदर सा बलून भी यहाँ पे दिख गया। तो भाई बलून दिखा है तो बलून लेना इज़ ऑल्सो मैंडेटरी, तो फिर हमने यहाँ से बलून भी ले लिए, और बहुत अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था, बिकॉज़ बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, उसके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, बहुत अच्छा मोमेंट आने वाला है। सो वी वर सो एक्साइटेड। तो हम लोग आए थे ओसा कैफ़े में, जो कि बहुत सुंदर और बहुत अच्छा है। यहाँ का फूड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। सबसे स्पेशल है यहाँ का एम्बियंस, हमें यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा लगा था। सो वी वर लाइक कि चलो यहीं पे करेंगे। बहुत अच्छा माहौल भी था, बहुत सुकून मिल रहा था, एंड उन्होंने डेकोर पूरा एकदम प्रॉपरली डेकोरेशन एंड बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने उनके कैफ़े को सजाया हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे उसी के साथ हमारा सुंदर सा डेकोरेशन भी होने वाला था। तो हम लोगों ने एकदम प्रॉपर प्लानिंग के साथ सारी चीज़ें डिसाइड की थी। सो येस, वी आर इन ओसा कैफ़े एंड दिस कैफ़े इज़ सो ब्यूटीफुल। सो जाते ही हमारी सुंदर सी प्यारी सी अमृता काम में लग गई, यानी बलून्स के लिए उसको सबसे पहले उसने बलून्स ले लिए, बिकॉज बलून ब्लो करके उसके हिसाब से हमें बाकी डेकोरेशन करना था। सो वी वर लाइक कि चलो फटाफट करते हैं, रोज़ पेटल्स एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें थी, एंड बहुत एक्साइटमेंट भी थी कि यार हमारी फ्रेंड की शादी होने वाली है, सो उसके लिए ये चीज़ हम कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। सो उसी से रिलेटेड यानी कुछ कुछ चीज़ें होती है ना, वो बोलते हैं ना
कॉलेज की कैंटीन हो या वो हज़ारों बातें और वो मासूम से सपने। कॉलेज की कैंटीन हो या हज़ारों बातें या हो वो मासूम सपने, पता नहीं चला वक्त कब गुजर गया। आज मेरी सबसे प्यारी दोस्त प्रियंका की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। वो अब दुल्हन बनने वाली है और इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक छोटा सा सरप्राइज़ प्लान किया है। बिकॉज़ वी ऑलवेज़ मीट लाइक चिट चैट, जो भी टाइम स्पेंड करते हैं बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम होता है। लेकिन क्या होता है ना, सरप्राइज़ इज़ समथिंग स्पेशल। जब आप किसी के लिए कुछ अच्छी चीज़ करना चाहते हो या फिर कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हो ना, तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज़ मेरे टाइम पे भी इन लोगों ने इतना कर रखा है ना, इतना अच्छे-अच्छे सरप्राइज़ दिए थे ना, आई वाज़ फीलिंग सो हैप्पी एंड लकीएस्ट गर्ल ऑन दिस अर्थ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो सर्कल है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने जिन्होंने मेरे ब्राइडमेड में बहुत सारी चीज़ें की, मैं हर एक के लिए वो सब करना चाहती हूँ। बिकॉज़ सच में ये मोमेंट बहुत स्पेशल होता है और ये मोमेंट में आपके लिए कौन क्या करता है और कौन कौन सी चीज़ें स्पेशल करता है, वो हमेशा लाइफ टाइम याद रहती है। सो वी वर लाइक कि चलो अच्छा ही करेंगे। एंड अमृता और मैंने प्लान किया था। सो अमृता वॉज लाइक कि दीदी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और शी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी क्रिएटिव गर्ल। हमारे ग्रुप की सबसे ज़्यादा क्रिएटिव आर्टिस्टिक कोई अगर है तो वो है अमृता। मतलब डेकोरेशन बोल लो या फिर पोएट्री बोल लो या फिर कोई चीज़ बनाना बोल लो, फूड बोल लो या कोई भी चीज़ बोलो, शी इज़ ऑल राउंडर। और मॉडल तो हमारी मैडम ऑलरेडी है, तो फिर शार्प भी बहुत है। उसका एकदम जुगाड़ करने के लिए शी इज़ परफेक्ट। मतलब कोई भी चीज़ में आप उसको देखोगे ही नहीं कि उसने कभी कोई चीज़ पे हार मानी हो। शी इज़ ऑलवेज अप टू द मार्क। सो दैट्स द क्वालिटी इन हर जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड शी इज़ सो इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो जब भी हम टाइम साथ में स्पेंड करते हैं ना, मुझे बहुत ऐसे पॉजिटिव वाली फीलिंग आती है। सो हम लोगों ने दोनों ने मिलके बहुत अच्छी चीज़ें करी है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था। अब शायरी करना पसंद है और अपनी क्लोज़ फ्रेंड के लिए शायरी ना करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो अर्ज़ किया है, खुशियों का हर पल तेरे आंगन में आए, खुशियों का हर पल तेरे आंगन में आए, हर दुआ तेरी हकीकत बन जाए। खुशियों का हर पल तेरे आंगन में आए, हर दुआ तेरी हकीकत बन जाए। मुबारक हो प्रियंका तुझे ये नया सफ़र, मुबारक हो प्रियंका तुझे ये नया सफ़र। बस रब से दुआ है कि तू सदा मुस्कुराए, बस रब से दुआ है की तू सदा मुस्कुराए। बस तू अशीच खुश राहा आणि खूप छान छान तुझ्या आयुष्यामध्ये प्रगती कर। आणि तुझ्यासाठी आम्ही छान प्रकारे इकडे तयारी करत आहोत प्रियंका। आय नो व्लॉग मी लेट पोस्ट करणार आहे, बट स्टिल व्लॉग तर तू सुरुवातीपासून बघणार आहे ना, म्हणून असं बोलतीये। हमारी सबसे प्यारी भोली सी स्वीट सी अंडरस्टैंडिंग करने वाली, एकदम क्यूटेस्ट, घरेलू और घर के हर काम में परफेक्ट अगर कोई है तो वो है हमारी प्रियंका। उससे आप खाना बनवा लो, उससे आप कोई भी काम करवा लो, कोई भी काम में वो पीछे नहीं है। शी इज़ वेरी वेरी परफेक्ट गर्ल। मतलब मैंने प्रियंका को मतलब 11-12 से देखा है। शी इज़ वेरी वेरी गुड इन एवरीथिंग। तब से उसको खाना बनाना आता है, घर के सारे काम आते हैं, रिश्तों को संभालना आता है, सबसे मिलजुल के रहना आता है। मतलब हर चीज़ में शी इज़ परफेक्ट। और फिर फाइनली उसको उसके लाइफ में परफेक्ट पार्टनर भी मिल गया है, तो उसकी खुशी भी हमारे लिए बहुत डबल है। बिकॉज़ हम लोग वेट कर रहे थे कई सालों से कि जल्दी जल्दी हमें हमारे जीजू मिल जाए। सो फाइनली तूने खूब उशीर लावला यार जीजू, आपने भी बहुत लेट कर दिया, लेकिन फाइनली गॉड ने बहुत अच्छी मेड फॉर ईच अदर जोड़ी यहाँ पे बनाई है। और हमारे जीजू भी बहुत प्यारे हैं, प्रियंका पे बहुत जान छिड़कते हैं। सो हम लोग बहुत खुश है कि इतनी प्यारी जोड़ी ये है। और बस इनके लिए हमेशा दुआ तो दिल से निकलने ही वाली है, बिकॉज़ बहुत क्लोज़ फ्रेंड है और अच्छा भी लगता है कि उसके लाइफ में फाइनली वो खुशी आ रही है, वो मोमेंट्स आ रहे हैं जो वो डिज़र्व करती है। सो अशा प्रकारे आमचं हाफ डेकोरेशन इकडे झालेलं होतं अँड केक देखील आम्ही इकडे अरेंज केला होता. आणि मोस्ट ऑफ द म्हणजे 70% काम इथे अमृतानेच केले, कारण मी व्लॉग पण शूट करत होते. सो दॅट इकडे तिकडे येणं आणि व्लॉग करणं, सो दॅट दोन्ही दोन्ही गोष्टी चालू असल्यामुळे मोस्ट ऑफ द क्रेडिट याचं पूर्ण डेकोरेशनचं ॲक्च्युली 100% क्रेडिट अमृताला जातं. कारण अगदी स्पीडअप होऊन तिने फास्ट फास्ट अर्थात 20 to 25 मिनिट्समध्ये आमचं एकदम, तसं म्हटलं तर ॲक्च्युली 50 to 20 मिनिट्समध्येच आमचा सगळा सेटअप रेडी
रेडी होता। सो डेकोरेशन की तैयारी तो यहाँ पे जोरों शोरों से चल रही है। आणि ॲक्च्युली मी ना एक स्टँडी घेतला होता पियाच्या लग्नामध्ये व्लॉग शूट करण्यासाठी. बट द थिंग इज पहिल्याच दिवशी माझी तब्येत खराब झाल्यामुळे मी ते स्टँडी काढायला विसरले आणि मग नंतर माझ्या लक्षातूनच गेलं की मी स्टँडी घेतला होता म्हणून व्लॉगसाठी. बट फिर मैंने आज मेरे स्टँडी का भी उद्घाटन कर दिया, अर्थात ट्रायपॉड त्याचं पण उद्घाटन केलं आणि मी ट्रायपॉड घेऊन आली होती. चक्क त्याची सेटिंग पूर्ण अमृताने केली है। देन सेटिंग करने के बाद हमने कैमरा लगा दिया था बिकॉज हम दोनों ही थे। फिर हमारा शूटिंग भी चल रहा था और हमारा यहाँ पे डेकोरेशन भी चल रहा था। खूप छान छान वाटत होतं, मज्जा मज्जा येत होती बरं का। हल्ली व्लॉग सुरू केल्यामुळे एक छान वाटतं, जेव्हा पण मी व्हॉइस ओव्हर देते ना तेव्हा मला हे व्हिडिओज बघूनच इतकं छान वाटतं ना की यार या आयुष्यातल्या स्पेशल मेमरीज आहे. अँड ट्रस्ट मी व्लॉग बनवण्याचा उद्देश फक्त एवढाच आहे की या मेमरीज जपून ठेवायच्या आहे लाईफ टाईम. कारण लाईफमध्ये सगळ्यात प्रेशियस जर काही असतं तर ते असतं मेमरीज. तर या मेमरीज लाईफमध्ये सगळ्यात जास्त महत्त्वाच्या असतं आणि त्या तुम्हाला जितक्या जपता येईल तितक्या जपल्या पाहिजे. कारण त्या मेमरीज वापस कधीच भेटत नाही, ते मुमेंट्स वापस कधीच येत नाहीत. तर त्या मुमेंट्सला म्हणून मी व्लॉगमध्ये बनवते, त्याचं रूपांतर व्लॉगमध्ये करून मी माझ्या यूट्यूबवरती टाकते. आणि जेव्हाही मन केलं किंवा फ्रेंडची आठवण आली किंवा कुठल्याही मुमेंटची आठवण आली तर आपण लगेचच तो व्लॉग ओपन करून यूट्यूबवरती लगेचच बघू शकतो. सो दॅट आपल्याला त्या मेमरीज देखील आठवतात. सो दॅट त्यात हेच कारण आहे की मला व्लॉग बनवायला हल्ली खूप आवडतं आहे. इनफॅक्ट हल्लीच नाही, मी पहिले पण खूप व्लॉग बनवायची. बट द थिंग इज माझं पहिलं यूट्यूब चॅनल गेल्यानंतर माझा मूड खूप जास्त ऑफ झाला होता आणि त्याच्यामध्ये माझ्या आयुष्यभराचा होस्टिंगचा डेटा होता, अँकरिंगचा डेटा होता आणि त्याच्यामुळे मी खूप जास्त बोर झाली होती. कारण तो डेटा मला वापस भेटणं कठीण झालं होतं. मी खूप प्रयत्न केला की तो डेटा मला वापस भेटावा, बट तो डेटा काही मला वापस भेटला नाही आणि त्यामुळे माझा मूड खूप जास्त ऑफ झाला होता. त्यामुळे जर तुम्ही देखील व्लॉग बघत असाल आणि व्लॉग बनवत असाल तर जेव्हाही तुम्हाला कॉपीराईट क्लेमच्या स्ट्राईक्स येतील, म्हणजे ईमेलमध्ये तुम्हाला खूप सारे त्यांचे मेल्स असतात ज्याच्यामध्ये कॉपीराईट स्ट्राईकबद्दल सांगितलं जातं. बट आय वॉजंट अवेअर अबाउट इट, कारण माझं म्हणजे यूट्यूब जर्नी होती माझी, परंतु मला त्याच्याबद्दल एवढी इन्फॉर्मेशन नव्हती की यूट्यूब स्ट्राईक आल्यानंतर काय होतं अँड ऑल दॅट. सो फायनली यूट्यूब स्ट्राईक इतक्या जास्त झाला होता ना की माझं चॅनल त्यांनी रिमूव्ह केलं यूट्यूबवाल्यांनी. सो दॅट तुमच्याकडे जरी यूट्यूब असेल तर प्लीज ईमेल जर आला त्यांच्याकडनं किंवा कॉपीराईट क्लेम आला तर प्लीज त्या गोष्टींना चेक करत जा, नाहीतर तुमचा डेटा देखील आयुष्यभराचा डेटा जाईल माझ्यासारखा. आणि मला हे बिलकुल नको आहे की बाबा तुम्ही पण व्लॉग बनवत असाल, कारण मला माहिती आहे ते व्लॉग्स, ते व्हिडिओज, ते मुमेंट्स वापस येत नाहीत. आणि फायनली इकडे अमृता आलेली होती अँड वी वर सो सो सुपर एक्सायटेड. सगळ्यात पहिले अमृता गेली होती तिला हग करण्यासाठी आणि देन तिला काही गोष्टी आणायच्या होत्या आय गेस. सो दॅट ती वापस गेली आणि मग प्रियंकाला आम्ही वापस पाठवलं. मला पण होते मध्ये इथंच चालली ती. बहारो फूल बरसाओ. बहारो. परत रिटेक 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 रिटेक. हा येस. ए मेरा भी मेरा फूल बाकी है ना. गाणं दुसरं भेटेल पहिले थांबवतो वगैरे आली लग्न घटी काय घडी कमी घटा घटघट. एक फोटो पण. सो अमृता आता इथे ब्राईडला छान प्रकारे सॅश घालणार होती. कॉंग्रॅच्युलेशन्स अमृता. बाबा लगीन डिंचक 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 डिंचक.
फोटो काढता. 1 मिनिट थांबा. या सुंदरशा मोमेंटला मी कॅमेरामध्ये कैद करताना मला फक्त याच लाईन्स आठवल्या. भले ही अब हमारे घरों में दूरियां बढ़ जाए, भले ही अब हमारे घरों में दूरियां बढ़ जाए, पर हमारी दोस्ती की चमक कभी कम नहीं होगी. तू जहाँ भी रहे, तू जहाँ भी रहे, बस ऐसे ही चमकती रहे, बस यही हमारी दुआ होगी, बस यही हमारी दुआ होगी. आणि अशा प्रकारे आम्ही इकडे केक कटिंगसाठी रेडी होतो. सो फायनली इकडे कॅन्डल लाईट करणं सुरू होतं. हॅपी ब्राइड टू बी प्रियांका. लॉट्स ऑफ लव. गॉड ब्लेस यू. खुश राहा. खूप खूप सुखी संसार कर. फोटो काढून घेऊ. विश विश डोळे बंद करून काहीतरी विश माग की नवऱ्याने मला हे द्यावं ते द्यावं काहीतरी असं. सगळंच द्यावं. जेन्युइनली मागतीये बघ. सगळं भेटन ग बाई तुला. टेन्शन नको घेऊ. तिला भेटतच असतं. बहुत बडी विशेष आहे. लिस्ट लिस्ट चल रही है बाई इधर तो. कसं वाटतंय? खूप छान. हे सरप्राईज मला माहितच नव्हतं. मला वाटलं फक्त तुम्ही भेटायलाच बोलणार. खूप छान तुम्ही डेकोरेशन थँक्यू. वेलकम वेलकम वेलकम. एन्जॉय एन्जॉय. लव यू टू. फू करा आता. ये हॅपी ब्राइड टू बी. डिअर प्रियांका, तू माझ्या आयुष्यात तेव्हा सोबत होती जेव्हा खरंच मला कुणाच्या साथची गरज होती, आणि तू माझ्या वाईट वेळेमध्ये माझी खूप साथ दिली आहे. त्यामुळे मी तुला कधीच विसरू शकत नाही. माझ्या वाईट काळामध्ये तू माझा आधार बनलीस, आणि चांगल्या काळात माझ्या आनंदाचा आरसा. कॉलेजच्या त्या कठीण दिवसांपासून तर आजच्या या आनंदाच्या क्षणापर्यंत तू नेहमीच माझी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ राहिली आहेस. आणि मी अजूनही विसरू शकत नाही की जेव्हा माझ्याकडे गाडी नव्हती तेव्हा तू लिटरली घरी यायची, इतक्या दुरून मला घेण्यासाठी फक्त, आणि मला सोडवायला देखील यायची. त्याच्यामुळे हे मुमेंट्स खूप जास्त स्पेशल आहे, आणि या गोष्टी आयुष्यात कधीच माणूस विसरू शकत नाही. गोल्डन डेज ऑफ युअर लाईफ. छान वाटतंय. काहीतरी नवीन होतंय लाईफमध्ये जे विचारच नव्हतं केलं. लग्न करायचं तर आता होतं. 12th पासून बघून सुरू आहे मॅडमला, आणि आता हमारे दीदी बहुत लकी है की उनको इतनी सुंदर कन्या मिली है. म्हणजे ही अगदी सुगरण आहे. चकली बनवते, केक बनवते, पूर्ण जेवण बनवते, घर साफसफाई करते. मला घरातलं काम करायला खूप आवडतं. एकदम सुगरण मुलगी आहे. सो आता आम्ही थोडं ब्रेक देतो, आणि आमचं जे फूड आहे ते मागवलंय थोडं ते खातो. आता सॉरी नाही, आय विल टेक माय ओन. माझे शब्द मला वापस द्या. सुगरण आहे. मी भाजी पोळी फक्त भांडे नाही. फक्त भांड्यावाली आवडतात, बाकी आम्ही सगळं करायचं. हा भांड्यावाली, फरशीवाली आणि झाडूवाली, कपड्यावाली, बस. सगळ्यात तर आम्हाला बाई लावली आपण. स्वयंपाक आहे ना. सगळ्यात इम्पॉर्टंट कुकिंग असते. तर स्वयंपाक ती तुम्हाला तिच्या हातातच खाऊ घालेल. छान उत्तम. तिच्या हातचं मला पुलाव खूप आवडतो, केक खूप आवडतो, आणि ती सगळं खूप छान बनवते. तिची काय तारीफ करू मी तुम्हाला. आता बरेल तुम्हीच आम्हाला कळवा कमेंट मध्ये. लेट पोस्ट करेल ना, मग तुम्हाला तोपर्यंत सर्व होऊन जाईल. तो इस दुनिया में कुछ और मिले ना मिले, लेकिन फ्लाइट पे मैं पूरा साल सरवाइव कर सकती हूँ. दिस इज माय फेवरेट, और वो भी पेरी पेरी से. हम तो फिक्स नहीं है, पर ये मैंडेटरी है, और ये भी बहुत पसंद है. खाने का काम करती हो आर्टिस्ट. हाँ, खा के थोड़ा मोटा होता है. अभी नई नई शादी हो रही, दुल्हन थोड़ी मोटी दिखनी चाहिए. हेल्दी हॅपी ब्राइड चाहिए. हो बरोबर.
सेलिब्राईड होती जो मोठी बनवतो हा सगळ्यांना एकेकांचं केळवण काय 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 ते करतो. माझ्या घरी पण आहे दोघी बरीच सांगा होय आता खेळून घेतो हमारा प्रैक्टिस वीडियो है. सो यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है. आय कॉन्टॅक्ट करा ना. अरे यार नाही मिस केले यार. लवकर लवकर फास्ट. मला माहिती नाही पण हे आय कॉन्टॅक्ट प्रेमात कसं पडणं हे शिकवणं चालू होतं. आपण कंटिन्यू करूया परत एकदा. तो आप लोगों को भी अच्छी और नेक्स्ट टाइम से हम अपना सेशन करेंगे पॉडकास्ट करेंगे. सो हा छान असा ट्रंक बॉक्स अमृताने प्रियंकासाठी बनवला होता फॉर हर वेडिंग वॅनिटी. सो आपण आता अमृताकडनं जाणून घेऊयात की तिला कसं वाटतंय. कारण काही दिवसांपूर्वी आम्ही अशा गप्पा मारत होतो की बाईला म्हणजे पोरगा शोधायचा आहे कसं काय. आणि सडनली माझ्या स्कूलचा अॅन्युअल चालू असताना तिने माझ्या डोक्यावरती बॉम्ब फोडला की तिचा साखरपुडा आहे. तर मी तर शॉक मध्ये होते. पण म्हणजे थोडं पहिले असं ठरवून आमच्या टाइम टेबल नुसार केलं असं आम्ही पण प्रेझेंट असलो असतो ती गोष्ट वेगळी आहे. दादा तू बोल आता. तुला कसं वाटतंय. ऍज अ ब्राइड्समेड तर मला असं वाटतंय बहुत अच्छा हुआ. बट याची बॅक स्टोरी अशी आहे की मी खूप जास्त खुश आहे. कारण ती पोरगी जी लहानपणीपासून मोठं होऊन मी स्वप्न बघते की बाबा शादी करूंगी, तर तिचं ते स्वप्न आज फायनली पूर्ण होते. आणि तिला तो मुलगा भेटलाय जो तिला खुश ठेवेल. म्हणजे मी बघितलं जीजूचा स्वभाव, ते इतकी काळजी करतात तिचा, इतकं म्हणजे तिच्या विशेसला व्हॅल्यू करतात. आणि ही गोष्ट खूप कमी लोकांना नशिबी येते. सो आय एम व्हेरी हॅपी फॉर हर. तिचा असाच छान छान लाईफ आता पुढे असावी अशीच त्याची इच्छा. क्या बात आहे. सो आपल्या नवरीला कसं वाटतं. सॉरी सगळ्यांना कारण की मी खरंच बॉम्ब फोडला. मलाही नव्हतं माहिती. 2 वर्षापासून ही चर्चा चालू होते. हे चर्चासत्र माझ्यापर्यंत नव्हतं आलेलं. पण हे जेव्हा माझ्याकडे आलं तर तेव्हा मग मला त्यांचा स्वभाव आवडला. ते आवडले आणि मेन म्हणजे त्यांना मी खूप आवडते. ह्या गोष्टीवरतून मग मी पण एकदम इम्प्रेस झाले. Marry someone who loves you. हाँ. क्या बात है. तो फिर मैंने भी झट से हाँ बोल दिया और और मैं फट से जैसे रोका ही कर लिया. हाँ तो फिर उनको और ऐसे रुकी लगा- भी नहीं हमारे लिए. नहीं गले वो टूटेंगे. तुम्हारे जीजू को ऐसे लगा भाई अभी इसने हाँ बोल दिया है तो झट से कर ले हाँ. फट से विवाह मगनी हाँ हो जाए. लग्न घडी. तो ऐसे हो चुका है. तो ठीक है ना. अभी एंगेजमेंट बाकी है और शादी बाकी है, हल्दी बाकी है, संगीत बाकी है. तो अभी रेडी हो जाओ आप लोग. अरे आम्ही तर एव्हर रेडी आहे. तुझ्या सो उसके शादी के सारे फंक्शंस के भी व्लॉग आएंगे. तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड सबस्क्राइब. एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो हमारे माधुरी के यूट्यूब चैनल को. और उसको सपोर्ट करो और बहुत ऐसे सारा ही प्यार दो. बहुत सारा प्यार दो. ऐसे ही न्यू न्यू वीडियोस वो आपके लिए लाते जाएंगी. और हर एक वीडियो में मैं दिखती जाऊंगी. कॉन्स्टेंट हूँ. नाही हा वो तू कॉन्स्टंट आहे हर व्हिडिओ में. आता तुझं घेऊ. मॅडमला स्थळ येत होते. आम्ही कॉलेज टाइम होता आमचा. आणि जेव्हा पण आमचा ब्रेक असायचा त्या टाइमला मला फक्त ही स्टोरी ऐकायला भेटायची की हे बघायला येणार आहे, ते बघायला येणार ऑल दॅट. पण इतक्या वर्ष जर वाट पाहून एवढा छान म्हणजे मुलगा जर तुला भेटलाय किंवा आमचे जीजू इतके छान आहेत तुला इतके जीव लावणार आहे तर म्हणतात ना सबर का फल मीठा होता है. अगदी तसंच सबर का फल बहुत ज्यादा मीठा होता है. आय एम सो हॅपी फॉर यू. अशीच खूप खूप हॅपी राहा. गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू. आणि तुमच्या जोडीला कुणाचीही नजर ना लागो. स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज. आणि आपण तुमच्या प्रत्येक फंक्शनचा सुंदर असा व्लॉग बनवणार आहोत. सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड. सो
Bye bye. So bye everyone. Stay tuned, stay connected. Please don't forget to like, share, subscribe, keep supporting. Woo!